हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है फ्यू कॉमन मिस्टेक्स जो एक ट्रेडर करता है अपने ड्यूरिंग द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ और ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स में। सो ये कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो एक ट्रेडर को नहीं करनी चाहिए और इनको अवॉइड करना चाहिए, आज इस पे डिस्कस करते हैं। क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स या इन ट्रेडिंग ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको हम लोग को कंट्रोल करना चाहिए, जो मिस्टेक्स हमको नहीं करनी चाहिए। तो आज इन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है ट्रेडिंग में, दैट इज़ आपके पास प्लान होना चाहिए। मैंने देखा है अक्सर लोग ट्रेडिंग करने के लिए उतरते हैं, उन्होंने थोड़ी सी नॉलेज गेन की, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी फॉर्म की और वो तुरंत ट्रेडिंग पे स्टार्ट कर देते हैं, अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, जो बेसिकली नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है जब तक कि आपके पास प्रॉपर प्लान ना हो, प्रॉपर एंट्री कहाँ लेनी है, एग्ज़िट कहाँ लेना है, अगर डिफरेंट सिनेरियोज़ पे क्या क्या रिएक्शंस होने चाहिए, क्या एक्शंस लेने हैं, ये सब आपके पास तैयार होना चाहिए बिफोर इवन प्लेसिंग द ट्रेड। सिंपल, दैट इज़ द थिंग। लाइक फॉर एग्जांपल, और इससे होता क्या है, जब आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं होता है, सो व्हाट यू डू इज़ यू ओवर ट्रेड। आपको एग्ज़िट नहीं पता होता है तो आप अपने लॉसेस कट नहीं करते हैं, बल्कि आपके लॉसेस बढ़ते रहते हैं और उस चक्कर में लॉसेस जब बढ़ने लग जाते हैं तो आप ओवर ट्रेड करते हैं, क्योंकि आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं या आप एक्सेसिव ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। ये ग्रीड में भी आ जाता है। जैसे ही आपको पहला प्रॉफिट आता है आपके स्ट्रैटेजीज़ में, आपने जो एक प्लान बना रखा है, आप उनको अनदेखा करने लग जाते हैं और आपको लगता है कि हर एक ट्रेड में मुझे एंट्री लेनी चाहिए। जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है आप एंट्री लेने लग जाते हैं और एक ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। और इस ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में सिर्फ आप क्या करते हैं, आप ब्रोकरेज देते हैं ब्रोकर को, आप खुद नहीं कुछ कमा पाते हैं, क्योंकि कुछ जगह आपको प्रॉफिट आता है, कुछ जगह लॉस आता है। नेट में आप न्यूट्रली कौन रह जाएँ और ब्रोकर कमा ले जाता है। तो मेरा ये राय है कि एज अ ट्रेडर पहले आपके पास क्लियर कट प्लान होना चाहिए, कब एंट्री लेनी है, कैसे एग्ज़िट लेना है, किन किन सिनेरियोज़ पे क्या क्या हमें एक्शन लेना है। दूसरी चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडर को ध्यान देना चाहिए, दैट इज़ द फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट में क्या होता है, बेसिकली जैसे ही उसको ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिखती है वो एंट्री लेने की कोशिश करता है। एंट्री में वो इतना एक्साइटेड होता है कि वो बहुत ज़्यादा हेवी पोजीशन ले लेता है। फॉर एग्जांपल उसको 100 रुपये लगाने का वो 80% अपना पैसा लगा दे या पूरा 100% पैसा लगा दे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कन्विंस होता है अपने ट्रेड से और वो उसको ऐसा लगता है कि ये ट्रेड मिस हुआ तो वो अमीर नहीं हो पाएगा, एंड ही जस्ट टेक्स अ हेवी पोजीशन। वो ट्रेड उसके फेवर में गया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर ट्रेड उसके अगेंस्ट गया तो इतनी हेवी पोजीशन होती है, या यूँ कह दो लेवरेज पोजीशन होती है, कि इवन अ टिक मूवमेंट अगेंस्ट द ट्रेड उसके मन में डाउट लाता है, वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता है उतनी बड़ी पोजीशन लेने के लिए। सो वो डिसाइड नहीं कर पाता एग्जैक्टली करना क्या है, तो वो इमोशनली कंट्रोल्ड उसका ट्रेड हो जाता है, रादर देन अ टेक्निकली या लॉजिकली कंट्रोल्ड वो ट्रेड होना चाहिए। सो एक ये चीज़ है जो फियर ऑफ मिसिंग आउट जो उसके नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है जो मैंने देखा है कि ट्रेडर्स, मैंने जैसे इस पॉइंट में भी बताया कि अगर लेवरेज बहुत है तो होता क्या है, लेवरेज के लिए आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ता है मेंटली। और जब आप अपना पोर्टफोलियो में पोजीशंस इंक्रीज़ कर रहे होते हैं और लेवरेज ले रहे होते हैं, तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस होना चाहिए कि पहले आपको जितना आपका पैसा है उतनी पोजीशन लीजिए, फिर आप 1.5 टाइम्स अपनी लेवरेज बढ़ाइए। फॉर एग्जांपल आपका 100 रुपये है तो 150 रुपये की पोजीशन ले ली है, लेकिन ये ग्रेजुअल होना चाहिए। इट शुडंट बी कि आपको अगर ब्रोकर ने कहा कि आपको 5 टाइम्स लिमिट है तो आपने 100 रुपये डाले और 500 की पोजीशन ले ली, आप उसके प्रॉफिट तो झेल लेंगे, आप खुश भी होंगे, बट आप उसके लॉसेस नहीं झेल पाएंगे और लॉसेस आपको मार्केट से बाहर भी कर देगा। तो मेरा कहने का मतलब है, व्हेन यू आर बिकमिंग अ ट्रेडर, आप नए ट्रेडर हैं, तो व्हाट यू शुड डू इज़ जितना पैसा है उतने ही में ट्रेड करना है। 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल तक उसको खेलिए। समझिए कि आप क्या इमोशनली उसको डील कर रहे हैं, कितना आप लॉजिकली डील कर रहे हैं, क्या आप कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने ट्रेड्स को। जब आप कंट्रोल कर ले रहे हैं ट्रेड्स को, आप उससे लॉजिकली एक आपका आर्ग्यूमेंट बन रहा है कि ओके अब यहाँ एग्ज़िट करना चाहिए, यहाँ एंट्री लेनी चाहिए। जब आप ये कंट्रोल सब कर लेते हैं और ये सब आपके कंट्रोल में होता है, तब आप अपना लेवरेज स्टार्ट कर सकते हैं। लेवरेज स्टार्ट करिए, वो भी एकदम से बढ़ाइए नहीं, दैट इज़ 1.5 अपना लेवरेज स्टार्ट करिए। फॉर एग्जांपल 100 रुपये है तो 150 रुपये का माल लिया,
दैट इज़ द वे यू हैव टू इंक्रीज द लेवरेज। फिर जब वो आप लेवरेज कंट्रोल कर लेते हैं तो आप फर्दर उस पर जा सकते हैं और कह सकते हैं कि ओके अब मुझे 2 टाइम्स लेवरेज लेना है। ब्रोकर के उस पर मत जाइएगा कि ओके ब्रोकर ने कहा कि फॉर एग्जांपल आपको 5 टाइम्स लेवरेज है तो आपने 5 टाइम्स पूरा अपना पैसा कंज्यूम करने की कोशिश की। सो एक ये कॉमन मिस्टेक होती है। फिर वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स इज़ जब आप कोई स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हैं तो आप उसको बैक टेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, मेरा एक राय ये ज़रूर है कि जैसे फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग से मुझे ये रहता है कि पेपर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में आप लेते हैं लेवरेज, पेपर ट्रेडिंग में आप फॉर्म करते हैं स्ट्रैटेजीज़, बट आपका रियल पैसा नहीं इन्वॉल्व होता। और जब रियल पैसा नहीं इन्वॉल्व होता है तो आपके अंदर जो इमोशंस होते हैं, जो स्ट्रेस आना चाहिए रियल पैसा आने और जाने पे, वो आप नहीं महसूस करते हैं। और जब वो आप एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तो पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है, आपने पोजीशन ली, नीचे 10,000 रुपये चले गए, कोई बात नहीं, 20,000 रुपये आ गए, आप खुश हो गए, तो आप अपने पॉजिटिव्स तो याद रखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप ट्रेडर बन गए हैं। लेकिन जब रियल टर्म्स में आपका पैसा लगता है और जब आपको लॉस हो रहा होता है तब एक अलग लेवल का स्ट्रेस होता है, क्योंकि आपका उतना कैपिटल जा रहा है। और जब वो कैपिटल जा रहा होता है तो आपको पता है कि आपने 100 रुपये लगाए हैं, अब 20 रुपये चले गए हैं, तो अगली बार आप सिर्फ 80 से ही ट्रेड कर पाएंगे। ये अलग लेवल का एक स्ट्रेस होता है जिसको हैंडल करना सीखना पड़ता है। तो ये बाय एक्सपीरियंस ही आता है, ऐसा नहीं होता है कि आप इसको 1-2 दिन में सीख जाए। तो जब भी आप ट्रेड स्टार्ट करें तो लेवरेज मत लें, नॉर्मल अपना जितना अमाउंट है, जितना आपने अमाउंट डाला है उतनी अमाउंट में ट्रेड करने की कोशिश करें और लॉसेस एंड प्रॉफिट के इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। क्योंकि एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है इस मार्केट में, अगर आपका कैपिटल चला गया, कैपिटल आपका उड़ गया, तो आप मार्केट से बाहर हो गए। तो लेवरेज मत लीजिए। आपने 100 रुपये लगाए हैं तो पहले 1-1.5 साल सिर्फ 100 ही रुपये के अंदर ट्रेड करिए। जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएं, आप अपना कंट्रोल करने लग जाएं, आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाए, देन यू इंक्रीज द लेवरेज एंड ग्रेजुअली करिए। 1.5 टाइम्स कर लीजिए, 2 टाइम्स करिए, डिपेंडिंग ऑन द व्हाट द ब्रोकर प्रोवाइड्स यू। और ये आपके स्ट्रेस को भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि हैवी पोजीशंस में क्या होता है, जब आप हैवी पोजीशंस ले लेते हैं तो इवन एक टिक आपके अगेंस्ट अगर जाता है सो यू स्टार्ट पैनिकिंग, आप लोग गलत डिसीजन लेने लग जाते हैं। फिर ये होता है या तो इसको वेट किया जाए या काटा जाए, तो वो आपके कंट्रोल में सिचुएशन नहीं रहती है। सो एज अ ट्रेडर मेरा ये मानना है कि लेवरेज आफ्टर, जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, आप कंट्रोल करना सीख जाएं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आपके प्रॉपर गेम प्लान बन जाए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो जाए कि कब एंट्री लेना है, कब एग्ज़िट लेना है, क्या लॉजिक्स पे एंट्री ले रहे हैं, क्या लॉजिक्स पे एग्ज़िट कर रहे हैं, इमोशनली कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तब आप लेवरेज ले सकते हैं। ओके, एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट आई सी एज अ ट्रेडर इज़ व्हेन दे स्टार्ट ट्रेडिंग और उनका अगर ट्रेड उनके फेवर में नहीं गया तो दे बिकम इन्वेस्टर्स। या तो आप ट्रेड ऐसा लीजिए कि आप ब्लू चिप कंपनी में ट्रेड ले रहे हैं एंड आपका व्यू ही यही है कि इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। जब लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तब आप उसको होल्ड करिए, नहीं तो लॉसेस देखने का ज़्यादा कोई कभी भी फ्रूटफुल नहीं रहा है। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस आए आप उसको काट दीजिए। आप उस वक्त रीजंस एंड लॉजिक से अपने आप को कन्विंस मत करिए कि नहीं नहीं होल्ड कर लेते हैं, ये आज नहीं तो कल चल बढ़ जाएगा। ओके, एंड वन थिंग आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, लाइक जो कॉमन मुझे लगा, मैंने जो इंटरेक्ट किया और मुझे लगा कि ये एक नॉर्मल ट्रेडर्स गलती करते हैं और इस मारे पैसा लूज़ करते हैं, वो आर बेसिकली लाइक, पहली चीज़ उनके दिमाग में होता है कि स्टॉक मार्केट से बहुत आसानी से पैसा आ जाता है, जो नहीं है। सो ये एक अपने दिमाग से कॉन्सेप्ट हटा देना चाहिए कि स्टॉक मार्केट से बहुत आसानी से पैसा आ जाता है। क्लियर? पहला ये मुझे लगता है कि ये एक दिमाग में साइकोलॉजिकली नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है आपका गेम प्लान होना चाहिए, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कब एग्ज़िट लेना है, कितने लॉसेस आप झेल सकते हैं, किस लॉस के बाद आपको काट देना चाहिए। आपके पास प्रॉपर गेम प्लान होना चाहिए। एंट्री और एग्ज़िट के लिए लॉजिक होना चाहिए, इमोशंस नहीं होने चाहिए कि इमोशनली काट दिया या आपको स्ट्रेस हुआ तो आपने पोजीशन काट दी, या आपको लगा कि बहुत अच्छा पोजीशन हो रही है, मतलब बहुत अच्छा ट्रेड है तो आपने एक्सेसिव पोजीशन ले ली। ये सब नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ है दैट इज़
यू आर टाइड टू एनी स्टॉक इमोशनली। अब आपको कोई ख़राब न्यूज़ आ रही है, आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, आपके लॉजिक्स नहीं वर्क कर रहे हैं, देन टू यू आर इमोशनली अटैच टू दैट स्टॉक एंड यू आर होल्डिंग इट। दैट इज़ द रॉन्ग वे टू ट्रेड इफ़ यू आर अ ट्रेडर। इन्वेस्टर हैं तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये स्टॉक उतना बेनिफिशियल है कि आपको होल्ड करना चाहिए या नहीं। ओके फिर आता है जब आपने कोई पोजीशन ली और फंडामेंटली नहीं, आपने टेक्निकली ली अगर फॉर एग्जांपल, और आपको उसके फंडामेंटल्स नहीं पता है, तो एवरेज डाउन नहीं करना होता है कि हर नीचे लेवल पे लेते चले गए, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो स्टॉक अगर नीचे गिर रहा है तो फंडामेंटली गिर रहा है या टेक्निकली गिर रहा है। आपके टेक्निकल ने इंडिकेट कर दिया कि ये एग्जिट है, यहाँ स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए, तो आप स्टॉप लॉस लगाइए और निकल जाइए, क्योंकि आपको फंडामेंटल नहीं पता है। अनटिल अनलेस आपको अगर फंडामेंटल पता है, आपको कंपनी के बारे में बहुत अच्छे कन्विंस्ड है कि ये लॉन्ग टर्म में है, तो फिर होल्ड करिए और फिर एवरेज करिए, तो फिर वो ट्रेड नहीं हुआ, वो इन्वेस्टमेंट हुआ। देयर इज़ अ डिफरेंस। सो ये चीज़ हमेशा लॉजिक क्लियर रहना चाहिए। फिर एक चीज़ है यूजिंग ऑफ एक्सेसिव लेवरेज। ये मैं हमेशा कहता हूँ, ब्रोकर आपसे कह सकता है 5 टाइम्स लिमिट है, 10 टाइम्स लिमिट है, इंट्राडे 20 टाइम्स लिमिट है। लेवरेज लेने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको अपने ट्रेड्स, अपने गेम प्लान, अपनी स्ट्रैटेजी के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर एंड कंट्रोल ना हो। सो डोंट टेक लेवरेज अंटिल अनलेस यू हैव द कंट्रोल। फिर एक और चीज़ होती है, व्हेन यू हियर इन द मार्केट कि ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, ये ख़राब लग रहा है, तो होता क्या है, जब कोई आपके मन में है कि मुझे ये स्टॉक ले लेना चाहिए और किसी और ने भी रिकमेंड कर दिया, तो आप डबल उस पर पॉजिटिव हो जाते हैं कि हाँ देखो मेरी सोच सही थी, मुझे लेना चाहिए। और फिर क्या होता है, मार्केट में वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ भी दिखाई देता है। जैसे ही वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो आपको लगता है बिल्कुल सही है, अब जंप करो इसको और लो। वही फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, आप उस पर जंप करते हैं, लेते हैं विदाउट इन फर्दर स्टडी कि भैया ये स्टॉक लेना भी चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या क्यों लेना चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लेना चाहिए, ये मेरा ट्रेडिंग स्टॉक है या इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। ये सब आपको क्लियर होना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी पोजीशंस। फिर सबसे लास्ट चीज़ जो मैं कहूँगा कि एज अ ट्रेडर जो बिगेस्ट मिस्टेक है, दैट इज़ नॉट इन इन्वेस्टिंग योर सेल्फ, इज़ दैट आप अपना पैसा लगा रहे हैं, आपका पैसा जाएगा अगर लॉस होगा, तो प्लीज़ स्टॉक को पढ़िए, चीज़ें पढ़िए, रीड एज मच एज यू कैन, दैट विल ओनली हेल्प यू। किसी ने बताया, किसी ब्रोकर ने इन्वेस्ट किया, इससे आपको कोई नॉलेज नहीं गेन हो रही है। आप एक बार पैसा कमाएंगे, एक बार पैसा गंवा देंगे। द थिंग इज़ यू हैव टू रीड, क्योंकि आप जितना रीड करेंगे, आप जितनी इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे, उतना ही आपको फ़ायदेमंद होगा आगे फर्दर पोजीशन लेने के लिए, और आपको कॉन्फिडेंस होगा। सो रादर देन जस्ट गोइंग इनटू ट्रेडिंग, एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि जैसा मैंने पहले भी आप लोग को वीडियोस में बताया है कि 90% ऑफ द टाइम जस्ट कीप ऑन रीडिंग एंड रीडिंग। 7% ऑफ द टाइम यू इन्वेस्ट एंड 3% ऑफ द टाइम ट्रेड। ऐसा नहीं कि हर वक्त आप ट्रेड करें और आप पैसा कमाएं। आप एक ट्रेड ले लेंगे एक महीने में, तब भी आप उतना ही पैसा कमा सकते हैं जितना आप डेली ट्रेड करके भी पैसा कमाएं। इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू ट्रेड और कितना कंट्रोल है आपका उस ट्रेड पे। जितना कंट्रोल होगा आपका उस ट्रेड पे, आप उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि एक बार मेरे पास एक इन्वेस्टर आया, बोला आई हैव इन्वेस्टेड अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपीज़, सो व्हाट शुड बी द मिनिमम अमाउंट दैट आई शुड बी इन अर्निंग डेली। सो मैंने उसको यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि हर दिन पैसा निकालने की कोशिश मत करिए मार्केट से। जब आपको लगे आपके पैरामीटर्स पे एग्जैक्टली कि हाँ ये ट्रेड बनता है, ये इसका वाकई एंट्री लेवल है, ये लॉजिक्स हैं और ये एग्जिट लेवल है, उसके लिए ये लॉजिक्स हैं मेरे, ये टेक्निकल लेवल्स हैं, तब आप उसमें एंट्री लीजिए। एंड एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट से ऊपर रिटर्न निकालने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आप अगर FD करेंगे तो आपको 5% मिलेगा, दैट इज़ 5000 रुपीज़ ईयरली। तो आप ये सोच लीजिए कि आप जब रिस्क ले रहे हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको करीबन 1% अगर महीने का भी मिल रहा है तो 12% हो गया साल का। तो 1 से 2% आपको अगर रिटर्न मिल रहा है आपके इन्वेस्टमेंट में, जो कैपिटल आपने लगाया है फॉर द ट्रेडिंग, दैट इज़ गुड इनफ। इसी में अगर आपका ट्रेड कोई अच्छा हो गया
तो आप 30-40% तक निकाल लीजिए या उससे ज़्यादा निकाल लीजिए, पैसा भी डबल हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता ट्रेडिंग में पैसा डबल नहीं होता है, बट यू हैव टू हैव दैट अपॉर्चुनिटी। और जब वो अपॉर्चुनिटी आए तो आपके पास उतना कैपिटल होना चाहिए और प्लस आपके अंदर फियर नहीं होना चाहिए। आप जब बहुत ज़्यादा कंपल्सिव और एग्रेसिव ट्रेडिंग करने लग जाते हैं तो आपके अंदर फियर बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो जब भी आप एक कोई अच्छा भी ट्रेड लेंगे, आप बहुत जल्दी उसको काट के निकल लेंगे। आप उसमें 1% 1.5% ही रिटर्न निकालेंगे, क्योंकि आपके अंदर डर होता है। इतनी बार आपने लॉसेज और प्रॉफिट देख चुके हैं कि आपके अंदर वो डर होता है। आप एक अच्छे ट्रेड में भी एग्जिट कर जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। आपको साल में 1, 2, 3 ट्रेड जैसे मिलेंगे जहां आप 10-15% रिटर्न निकाल सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस भी होगा। बट द थिंग इज़ कि आपने इतनी एग्रेसिव ट्रेडिंग कर रखी है, इतनी बार ट्रेडिंग कर रखी है, आप उसमें भी जल्दी एग्जिट कर जाएंगे। तो तभी मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी मार्केट में आती रहती हैं, हर महीने आती हैं, हर दिन मार्केट खुलता है। सही अपॉर्चुनिटी का वेट करिए, जैसे ही आए पोजीशन लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए तो कर लीजिए। अगर आपका ट्रेड अच्छा चल रहा है तो लेट द ट्रेड फ्लो, प्रॉफिट आने दीजिए एंड आप रीड करिए। अगर आप हर दिन पोजीशन एंट्री लेंगे, एग्जिट लेंगे, इसका बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक आप ये समझिए। जिस दिन भी आप एंट्री ले रहे हैं उस दिन आप अपना एक रिस्क ले रहे हैं। अब आपने 10 बार अगर एंट्री ली तो 10 बार आपने रिस्क लिया। तो ये कोई एक सेंसिबल चीज़ नहीं है। 10 बार रिस्क लिया, 10 बार में आपका ठीक है 6 बार चल गया, लेकिन 4 बार आपका नहीं चल पाएगा। और वो जो लॉस देगा वो आपका कंट्रोल लॉस है या इमोशनल लॉस होगा, वो बड़ा भी हो सकता है। सो दैट्स वाई बहुत एग्रेसिव ट्रेडिंग या मल्टीपल ट्रेड्स करके कोई अमीर नहीं होता है। अमीर जो होता है या पैसा जब कमाया जाता है वो होता है कि आपने पोजीशंस देखी। अब आपको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी हर दूसरे दिन आपके पास आ रही है और आपके लॉजिक से आ रही है, तो आप हर दूसरे दिन ट्रेड करिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर नहीं आ रही तो वेट करिए, 1 दिन वेट करिए, 2 दिन वेट, 3 दिन वेट करिए, आपका कैश पड़ा रहेगा, कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन साल के अंत में आपने जितना कैपिटल लगाया है, अगर उससे आपको 15-20%, 30% रिटर्न मिल रहा है, इट्स गुड इनफ। और वो आपका कैपिटल ही बढ़ा रहा है, वो आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ाएगा एंड फिर आप फर्दर रिस्क ले सकते हैं। सो मेरी ये एडवाइस है ऑल द न्यू ट्रेडर्स एंड ऑल द न्यू इन्वेस्टर्स कि फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए। आराम से ट्रेड करिए, अपॉर्चुनिटी आए तो आपके लॉजिक्स उस पर वर्क करने चाहिए। ये ना हो कि आप कोई इमोशनली ट्रेड लें, लॉस हो रहा है तो इमोशनली अटैच मत हो किसी स्टॉक से। ये सब चीज़ों का ध्यान देना होता है। एंड इफ़ पॉसिबल, अगर आपको लग रहा है कि आप एग्रेसिव कर रहे हैं ट्रेडिंग, तो थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीन छोड़ दीजिए, 1-2 दिन बाद ट्रेड लीजिए, बट बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके। अगर आप डिसिप्लिन रहे, अगर आप कंट्रोल रहे, आपने ग्रीड ऑफ फियर को कंट्रोल में रखा, आपने अपना कैपिटल बचा लिया और आपने थोड़ा थोड़ा कैपिटल अपना बढ़ाते रहे, तो आप साल के अंत में बहुत अच्छा रिटर्न निकालेंगे, रादर देन एक बार के आप अच्छे ट्रेड कमाने के चक्कर में। सो आई होप मैंने आपको वार्न कर दिया या आपको गाइड कर दिया कि बेसिकली ये फियर्स या ये मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए एज अ ट्रेडर। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड येस, प्लीज़ like and share this channel. I'll be very thankful to that. Thank you.